सबसे पहला क्वेश्चन काफी आसान प्रश्नों से हम करेंगे शुरुआत, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। एक व्यापारी अपने माल पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 10% की छूट देने के बाद उसे 15% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु की लागत उसे 720 रुपये पड़ती है तो अंकित मूल्य क्या होगा, यह आपको बताना है। चलिए, आपके पास है 25 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। क्या आप इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे? ओके, लगाइए, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। अभी तक तो फिलहाल किसी के भी आंसर नहीं आए मेरे सामने, तो कोशिश कीजिए, मेरी नज़र सिर्फ और सिर्फ आप लोगों पर लगी हुई है। देखते हैं सबसे पहले आखिरकार कौन देता है इसका सही जवाब, आइए जानते हैं। देखिए, एक व्यापारी अपने माल पर इतना मूल्य अंकित करता है, मुझे नहीं पता, हम मान लेते हैं कि मूल्य अंकित करता है एमपी और इस पर 10% डिस्काउंट देता है, तो एमपी पर 10% का डिस्काउंट देता है बराबर। और कितना फायदा होता है? 720 जो कि हमारा सीपी है, इस पर हमें 15% का फायदा मिलता है, तो लिख लिया 115/100। आइए अब देखते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 × 72, 115 की मल्टीप्लाई 8 से तो 8 पंजे, ठीक है ना, 40, 8 एकम 8, 4 12, 8 एकम 8 और 1 9, 920 रुपए। ये होगा आपका यहां से एमपी। वेल डन, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। आपका सही जवाब हो जाएगा 920 रुपए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। यदि कोई निश्चित राशि ए, बी और सी में पूरी तरीके से इस प्रकार वितरित की जाती है कि ए को राशि का 1/2 भाग, बी को राशि का 1/3 भाग, सी को 1200 रुपए मिलते हैं, तो ए कितनी राशि मिलेगी ए को, यह आपको बताना है। 4000, 1600, 3600, 1800। चलिए बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा क्या होगा राइट आंसर। चलिए बताइए। एक बार फिर से यहां पर जवाब आप लोग देख पा रहे होंगे, सोनी जी का आया 3600। देखते हैं सही बताया गलत बताया, आइए जानते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग भी फटाफट से क्वेश्चन को लगाया कीजिए। देखिए, ए की राशि का आधा भाग, बी की राशि का 1/3 भाग, तो सी को कितना मिला? तो 1/2 ए को मिल गया, प्लस 1/3 हमारा जो है इसको मिल गया, बी को मिल गया। तो सी को बचाव मिलेगा यहाँ पर, इसको घटाकर ये हमारा हो जाएगा सी का हिस्सा हो जाएगा। आइए देखते हैं कितना हो जाएगा। 1 माइनस का 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 2 5/6, 6 एकम 6 में से 5 गया 1/6। तो सी का हमारा हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/6 भाग हो जाएगा। तो सी का हमारा 1/6 भाग आ गया और सी को मिलता है 1200 रुपया। सी का हिस्सा है 1/6 और इसको मिलते हैं 1200 रुपए। इसका मतलब दोस्तों टोटल हमारा जो पार्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो टोटल राशि हमारी हो जाएगी दोस्तों 12 × 7200। 7200 टोटल राशि है। अब हमें ए का हिस्सा निकालना है। ए को मिलता है राशि का आधा हिस्सा, तो 7200 का आधा मिलता है ए को, तो 7200 का आधा हो जाएगा 3600 रुपए। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे बिल्कुल सही सही जवाब आ रहे हैं। मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग भी किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है, तो प्लीज अपना फोकस अपनी स्टडी पर करते रहें, ध्यान से पढ़ते रहें। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग चाहें तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। ओके, अगर नहीं लाइक और शेयर करना है तो कम से कम पढ़ाई पर फोकस कर लें। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां से आपका 3600। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया, इसको बताइएगा। किसी वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ट्राई कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं सबसे पहले इस बार कौन हाथ मारने वाला है इस क्वेश्चन में। चलिए हो जाइए तैयार। इस बार सबसे पहले नाम नाम उनका फिलहाल कुछ नहीं है, डैश नाम है, उनका नाम है दोस्तों डैश। खैर उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, डैश जी, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया। ओके, आगे से अपना नाम भी रख लीजिएगा ताकि जो है प्रॉब्लम ना हो, लोग भी जान सके यहाँ पर कि कुछ लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम तुरंत के तुरंत उनके जवाब आते हैं। बाकी लोग भी ध्यान दीजिए। आपका राइट आंसर 60 हो जाएगा। कैसे? देखिए, कह रहा विक्री मूल्य यानी कि एसपी, उसके लागत मूल्य सीपी का
8/5 है तो 8/5 लिया। तो एसपी मेरा 8, सीपी मेरा 5 है, तो लाभ कितना हो रहा है? 5 रुपए की चीज अगर 8 में बेचोगे तो 3 रुपए का लाभ हो रहा है। 5 रुपए की चीज है, हमें निकालना है प्रतिशत, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 दूना 10, 20 दिया 60%। ये हो गया हमारे यहां से लाभ हो गया। ठीक है ना, तो जिनका भी आंसर हमारा आ रहा है 60% बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, देखते हैं इस बार सबसे पहले कौन जवाब देगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ध्यान से। यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितना परसेंट ज्यादा होगा? चलिए आप लोग बताइए, आपका समय शुरू होता है। अब देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है अब की बार। तो इस बार सबसे पहले जो जवाब आ रहा है यहां पर वीर जी कुशवाहा जी का। वेल डन वीर जी, बिल्कुल आपको जरूर जीत मिलेगी, हर जगह आप वीर होंगे। तो बिल्कुल देखिए, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। कह रहा अगर मनोज का वेतन इसके वेतन से 40% कम है तो सुभाष का वेतन कितना जाता है? 40 कम ऊपर, ओके, 100 में से 40 घटा तो 60 नीचे, इनटू में 100। ओके, आगे देखते हैं यहां से, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया, ये आपका दोस्तों बचेगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 200/3। तो 3 छंग 18, 2 बचा, 3 छंग 18, 2 बचा शेष बटे 3। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%, ये होगा आपका राइट आंसर। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया कुशवाहा जी। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, सबसे पहले कौन बादशाह बताने वाला है। अगला प्रश्न बड़ा ही सिंपल सा है, क्या आप इस प्रश्न को लगा पाएंगे? 4,000 रुपए पर 18 महीने में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों बताइए यहां पर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमारे स्क्रीन पर सबसे पहले जिसका जवाब आता है वो अपने आप ही आ जाता है, ठीक है ना। आपको लगता है कि आपने पहले दिया है, लेकिन यहां पर सबसे पहले आंसर दिखता है। परी यादव जी का सी आ रहा है, ओके, खैर देखते हैं यहां पर क्या आपका जवाब सही है या फिर गलत है। समय हो चुका है समाप्त, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो आंसर आ रहा है छठे क्वेश्चन का, मैं ऊपर बढ़कर देख लेता हूं। यहाँ पर बाकी लोगों ने तो गलत बताया है, लेकिन जिनका आंसर सी आया है परी यादव जी का, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। आइए देखते हैं कैसे। सिंपल सा बात है, आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपको पी दिया गया 4,000, आर दे रखा 12%, समय 18 महीने, महीने को 12 से डिवाइड कर लिया तो मेरा वर्ष आ गया, और अपॉन में आप लोग का यहां से हो जाएगा 100। चलिए 12 से 12 कैंसिल हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 18 चौक 72, 720 रुपया। ये है दोस्तों आपका ब्याज। ठीक है, तो जिनका भी आंसर 720 आया बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इस बार कौन यहां पर मौके मारेगा चौका? ये क्वेश्चन सिर्फ 1 सेकंड का है, 1 सेकंड का। कौन बताएगा? a + 1/a बराबर 2, a की पावर 5 + 1/a की पावर 5 क्या होगा? आपका समय शुरू होता है अब, ट्राई कीजिए। चलिए मेरे प्यारे मित्रों बताइए, सबसे पहले सही जवाब कौन देता है आज? आज देगा कौन सही जवाब? शरारती जी, आप तो बहुत अच्छे हैं, बस ध्यान से जवाब देते रहिए। मैं जानता हूं कि आप सब लोग कर रहे हैं, बस स्पीड बढ़ानी है। आज का टारगेट है कि कैसे आपकी स्पीड को मैथ्स में बढ़ाया जा सके। तो सबसे पहले जवाब मेरे सामने जो आ रहा है दिव्या दुबे जी का आ रहा है। अच्छा ठीक है, खैर समय समाप्त हो चुका है, और इनसे पहले मुझे किसी का जवाब नहीं दिख रहा है क्योंकि बाकी लोग अपना वार्तालाप करने में लगे हुए थे। तो दिव्या दुबे जी, बहुत बढ़िया, सिंपल सा क्वेश्चन था, कैसे आइए जानते हैं। कुछ भी नहीं था इसमें, हमने मान लिया कि a की वैल्यू 1 है, बस इसमें देखिए हमारा लिखा ना 1 + 1/1 बराबर 2 है, तो मेरी वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। अब a की पावर अगर 5 मैंने लिख दिया, 1/1 की पावर मैंने 5 लिख दिया, तो भी क्या होगा? 1 ये रहेगा, ये 1 रहेगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब साफ है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा इसका राइट आंसर, और यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा 2। अगर आपका भी आंसर यहाँ पर 2 आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। बाकी लोग यहाँ पर 0 और 1 बता रहे थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, मान कर लग जाएगा, ठीक है ना। आप लोग खेल गए इस क्वेश्चन से। खैर आगे बढ़ा जाए, तैयार हैं आप लोग अगले प्रश्न के लिए? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेगा, इसको बताइए। एक क्वेश्चन आपके सामने है और इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है और आपके पास है केवल 25 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। हाँ, इस बार जीरो वाला हीरो नहीं था, जीरो वाला जीरो हो गया। सोचा था कि आप लोग को जीरो बनाकर हीरो बन जाएंगे, लेकिन नहीं, इस बार गलत हो गया वो। खैर, इसको लगाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है आज। तो गलत आ रहा है, अभी भी गलत आ रहा है। खैर दोस्तों, समय समाप्त हो चुका है और फिलहाल क्लास में जो है भेड़ चाल वाला हिसाब हो गया। ओके, तो क्लास में फिलहाल भेड़ चाल वाला हिसाब बन गया है, क्योंकि अब की बार किसी का भी सही जवाब नहीं आया है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों। आइए इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं, किसका सही जवाब होगा क्या, आखिर क्यों गलती करी आपने। सबका देखा देखिए मैं। हाँ, पहला आंसर आ चुका है सोनी कुमारी जी का। वेल डन, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया। इसका मतलब साफ था दोस्तों कि आपने क्वेश्चन को लगाकर नहीं देखा, एक ने जवाब दिया और पीछे 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 उसको देख देख के सबके आंसर आ गए। और हमारे 36 36 36, मतलब 36 का आंकड़ा है, ये थोड़ी ना है कि हमारे उसमें 36 ही लगा दोगे। इसका राइट आंसर आपका 49 आ जाएगा। आइए कैसे देखिए, जैसे आपको देखा 2 प्लस का √3 अपॉन में 2 माइनस √3 इधर रखा है, तो इसको मैंने कॉन्जुगेट से गुणा कर लिया। 2 प्लस का √3 से मैंने मल्टीप्लाई करा और इसी से मैंने डिवाइड कर दिया। बाकी जो आपको दे रखा है माइनस का 4√3 ये लिखा हुआ है और इस पूरे का स्क्वायर ये आपको दे रखा है यहाँ पर स्क्वायर, ये लिख लिया। ओके, तो दोस्तों a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस का हमारा 2ab 4√3 आ जाएगा। अपॉन में a माइनस बी, a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 ये आ जाएगा। और ये देखा माइनस का 4√3 दे रखा है और इस पूरे का आपका स्क्वायर चल रहा है, इस पूरे का आपका क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको बता दूं यहाँ से 4 वैसे 3 के आपका एक बचेगा, ये खत्म हो गया, एक बचा यहाँ पर। और ये हमारा देखिए प्लस का है और ये देखिए माइनस का, ये कैंसिल हो गया। 4 3 7, तो 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि बिल्कुल जिनका भी आंसर 49 आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था और बाकी कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं कि इस बार कौन मारेगा मौके पर चौका या फिर होगा इस बार बाउंड्री पार। तो त्रिभुज एबीसी में AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः P और Q हैं। PQ की वैल्यू आपकी छेद रखी है। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग बताइए यहाँ से BC की बराबर लंबाई बताना। BC क्या होगा, BC की लंबाई आपको बतानी है और आपका समय शुरू होता है अब। बताइए। इस बार सबसे पहले जवाब आ चुका है, जो कि यहां पर मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर बी लगातार आ रहा है और ये आ रहा है काजल चौधरी जी का। तो बिल्कुल जबरदस्त जवाब दिया है चौधरी जी, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि बस आपका ये आंसर तुक्के में ना बदल जाए, ठीक है ना। खैर, ये जवाब बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 12। क्यों, देखिए आपको देखा है यहाँ पर त्रिभुज एबीसी। ये दोस्तों आप लोग को त्रिभुज एबीसी यहाँ पर दिया गया है, ABC, और कह रहे हैं यहाँ पर इसके मध्य बिंदु है हमारे P और Q। ये मिडिल पॉइंट हमारा दे रखा है, P और Q मध्य बिंदु है, P Q हमारा छेद रखा है। अब ये अगर मध्य बिंदु है तो ये सिंगल है, लेकिन इस वाले के लिए दोस्तों ये क्या होगा, आपका डबल हो जाएगा। तो 6 दूना 12 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके मिडिल पॉइंट पर बना हुआ है इसलिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 होगा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड। ओके, चलिए, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब लेकर चलता हूं मैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल बेसिक सा है। देखते हैं इस बार सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। एक ऐसे त्रिभुज जिसके कोण 5:3:10 के अनुपात में है, उसके सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर कितना होगा। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए लगाइए। ट्राई कीजिए। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, तुक्केबाजों से प्लीज सावधान। क्वेश्चन लगाकर दिखाना है, ये नहीं ABCD कर रहे हैं बैठकर आप लोग। खैर, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। लोगों के आंसर बड़ी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या खाकर बैठे हैं आप लोग। आज तो जवाब बहुत स्पीड में आ रहे हैं। खैर, समय समाप्त हो चुका है, जो कि आप लोगों ने गलत जवाब दिया है। अब मैं खुद देखूंगा यहाँ पर किसने सबसे पहले जो जवाब दिया सही दिया है। ओके, तो किसी का आंसर यहाँ पर 50 आ रहा है, तो उसको देखकर यहाँ पर लोग का 50-50 आ रहे हैं। फिर लोग तुक्के में लगे हुए हैं, 20-20 आ रहे हैं, 30-30 आ रहा है। जिसने लगाया है क्वेश्चन वो है आपके सामने सोनी कुमारी जी, जिनका 70 आ रहा है। और इनसे पहले आ रहा है दोस्तों सुदीप जी का, सुदीप बहार जी। सुदीप जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जिसका भी आंसर 70 आया है बिल्कुल राइट है।
इससे ये सिद्ध हो चुका है दोस्तों यहाँ पर कि इससे पहले वाला सवाल तुक्के में निकला आपका सही। भाई देखिए, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोण 10 और 5, ओके ना। यहां पर आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारे मित्रों, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 होता है, तो 5 3 8 10 18, 18 बराबर आपका दोस्तों हो जाएगा 180, 1 बराबर आपका 18 हो गया। तो आपको इन दोनों का अंतर निकालना है 5, 10 में से क्या 5, और दोस्तों यहां पर कितना हो जाएगा, इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे यहां से 70 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 पंजे 70। चलिए कुछ गलत हो गया क्या इसमें? हाँ चलिए दोस्तों, अब समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर गलत दे रखा है, और इसका सही जवाब क्या होगा, इसमें नंबर आपको गलत दिए गए हैं। इस नंबर के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं राइट आंसर क्या होगा। 18 बराबर आपको 180 दिया गया है, तो सिंपल से जो बात है यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, इसको अगर आपको काटो 10 बचेगा ना, 1 बराबर 10 बचेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो भाई 10 और 5 का डिफरेंस 50 ही तो आएगा भाई, 70 नहीं आएगा। आपका राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, डिफरेंस यहां पर आपको निकालना है भाई, यहां पर। अच्छा दोस्तों, सबसे बड़ा सबसे छोटा अब सही है, तब आपका 70 आएगा, ठीक है अब सही है। 10 ये बड़ा ये छोटा, इन दोनों का डिफरेंस आपका 7 आ जाएगा, और 7 बराबर 70 होगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों जिनका आंसर 70 आ रहा है बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। चलिए अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया। एक तो ये भी टेंशन रहती है क्योंकि टाइपिंग करते करते दोस्तों क्या होता है, कुछ क्वेश्चन गलत भी टाइप हो जाते हैं। तो भाई जिनका भी आंसर 70 आया है बिल्कुल सही है, और किसका आंसर सबसे पहले आया था यहाँ पर, सोनी कुमार से पहले आया था शायद सुदीप जी का, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। साइन थीटा बराबर दे रखा है √3/2, तो टेन थीटा माइनस 15 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए मेरे प्यारो बताइए। सिक्सटी से कुछ नहीं हो सकता, अब बाकी मेरिट की बात है, क्योंकि बच्चों ने जो बताए हैं एनटीपीसी वाला जो आप बात कर रहे हो ना, बच्चे यहाँ पर 95 प्लस क्वेश्चन करके आ रहे हैं, हमारी क्लास के ही है वो। अब उसके अकॉर्डिंग तो मुश्किल है, बाकी देखते हैं क्या जाती है टोटल जो मेरिट बनेगी 100% गवर्नमेंट वाले, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। परेशान मत होइए, तैयारी करते रहिए, तैयारी करना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर दे रखा है √3/2, √3/2 वैल्यू हमारी किसकी होती है, 60 की होती है। तो थीटा बराबर आपको दे रखा है यहाँ पर 60 दे रखा है, और आपको निकालना है मेरे प्यारे मित्रों टेन थीटा माइनस 15, थीटा है 60 में से 15 घटा के लिखना है, 60 में से 15 घटे तो कितना हो जाएगा टेन 45, और टेन 45 मान होता है 1 होता है। तो इस बार मैं देख नहीं पाया किसने सबसे पहले जवाब दिया, क्योंकि मेरा ध्यान एक स्टूडेंट के उस पर था, और उनका क्वेश्चन था कि 60% जो है क्वेश्चन सही करें 60 प्लस। अब ऐसे में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो बता रहे थे हमें कि सर हम तो 90 प्लस 95 प्लस 85 प्लस करके आए, तो 60 प्लस का अब कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप परेशान नहीं होना, आप तैयारी करते रहना है। 60 प्लस आए, लेकिन तब भी बहुत अच्छा किया प्रयास आपने, अब की और कोशिश कीजिएगा यहाँ पर कि आपके मार्क्स ज़्यादा आ पाएँ। चलिए अब मैं लेकर चलता हूँ आप सभी को आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया, इसको बताइए। तो मेरा ध्यान अभी उस बच्चे पर था तो मैं देख नहीं पाया, तो अब हो जाइए तैयार। अगला प्रश्न आपके सामने, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती है। तो भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 25 सेकंड आपके पास है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए। देखते हैं इस बार कौन जवाब देगा सबसे पहले। अब मैं देख रहा हूं यहां पर कौन कौन जवाब दे रहा है, मेरी नजरें आप पर बनी हुई हैं, बचकर रहना, आंसर ही आना, सिर्फ और सिर्फ आंसर आने चाहिए, और तुक्के का कोई प्रयोग नहीं करेगा। तुक्के का प्रयोग कोई नहीं करेगा, ठीक है ना, कोई नहीं करेगा तुक्के का प्रयोग, और भेड़ चाल से बचें। तो मैं देख पा रहा हूं यहां पर 25 25 25, और कोई है 25 वाला? लाइन में लगो, तुम भी लगो, ठीक है। 25 आ रहा है, आ गया मेरे सामने, बिल्कुल सही जवाब आ गया रोहन जांगड़ जी का। शाबाश, वेरी गुड रोहन जी, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। लगे रहिए, डटे रहिए, इसे बोलते हैं सवाल लगाना।
तो रोहन जी ने बिल्कुल सही जवाब लगाया। बाकी लोगों की कहानी लगी हुई 25 25 25 और वो नहीं कहा 25 1 लाख पड़ती फिर होता 26। ठीक है ना। तो वही वाला सीन सोचो आप लोग और फिर समझ लो 25 आंसर क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि रोहन जी के द्वारा इसका सही जवाब दिया गया है। बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या का मासा निकालना पड़ता है। तो मेरे प्यारे मित्रों 390, 495 और 300। मेरे प्यारे मित्रों क्या दिया गया आपको यहां से, 390, 495 और 300। इसका मासा क्या होगा, इसका मासा आपका हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 15 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा 15 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 25 से काट के देख लो, नहीं कटेगा, सिंपल सी बात है। तो 15 ही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो मासा निकालते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या में निकाला जाता है मासा। क्या निकाला था, मासा निकाला जाता है। और मेरे प्यारे मित्रों छोटी से छोटी संख्या की अगर मैं बात करूंगा, यहां से छोटी से छोटी संख्या की, ठीक है ना, तो यहां पर आपका लासा निकाला जाता है। तो याद रखना आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, देखते हैं सबसे पहले कौन लगाएगा। ये वाला सवाल है 10 सेकंड का भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये क्लास रिचा सोनी जी बिल्कुल CHSL के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लगाई। देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। तो मेरे शेरों तैयार हो जाओ, आपका समय शुरू होता है अब। भेड़ चाल से बचें, तुक्केबाजों से सावधान और अपना जवाब स्वयं दें, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप जवाब देंगे वो बिल्कुल सही होगा और दूसरे का देखेंगे तो वो कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा इंसान सही हो ही नहीं सकता, आप ही सही हो सकते हैं, दूसरे का कोई भरोसा नहीं है, कब धोखा दे जाए। तो अपने ऊपर विश्वास रखें और सही से जवाब देते रहें। देखते हैं कौन बताएगा इस बार सबसे पहले सही जवाब। मेरी नजरें बिल्कुल आप पर बनी हुई हैं, सबसे पहले इस बार सही जवाब कौन देता है। समय हो गया है समाप्त और इस क्वेश्चन का देखते हैं क्या होगा आपका सही जवाब। चलिए प्रयास कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर करते रहिएगा। ये 15-5 अभी भी आ रहे हैं, लगता है थोड़ा सा यहाँ पर टाइमर गड़बड़ हो गया मेरे प्यारे मित्रों। हमें जो है 4:58 के जो है कमेंट शो हो रहे हैं, 2 मिनट लेट कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है ना। तो इस बार मैं देख नहीं पाऊंगा यहाँ पर कि किसने सबसे पहले जवाब दिया है, क्योंकि कमेंट आप लोग के लेट शो हो रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी चल रही है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। 30 लड़कों का एवरेज दे रखा आप लोग, देखिए एवरेज ये प्लस का n और ये हमारा क्या होता है xn+1, xn+1, ये आपकी ट्रिक होती है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया। एवरेज आपको दे रखा है 10 प्लस x आपको यहाँ पर दिया गया, एक की वृद्धि हो रही है। पहले 30 लोग थे, अब उनके साथ एक टीचर भी मिला लिया जाता है, तो 30 और 1 31 लोग हो गए, तो 10 प्लस 31 एकम 31 41 हो जाएगा। ओके, तो मेरे प्यारे मित्रों इस प्रकार शिक्षक की जो आयु होगी वो कितने हो जाएगी, 41 हो जाएगी। और मेरे सामने जो 41 आंसर आ रहा है, बीर जी कुशवाहा का आ रहा है, सोनी कुमारी जी का आ रहा है। अब मुझे सबके आंसर दिख रहे हैं 41, और बाकी लोगों ने फिलहाल गलत जवाब दिए हैं। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। संध्या कुमारी जी 41, रिचा, शरारती जी वेरी गुड। शरारती जी आप शरारती नहीं हो, महान व्यक्ति हो, तो नाम चेंज कर लेना आप, ठीक है ना, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप लोग के जवाब बिल्कुल राइट आ रहे हैं, ठीक है ना। पता नहीं आप लोगों से कौन कहता शरारती बच्चा नाम रख लो, आंसर आपके राइट आ रहे हैं, बिल्कुल आप परफेक्ट हो मैथ में, उसके बाद भी उल्टे सीधे नाम क्यों रखते हो। ईशानी जी वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। महान लोग नाम रखा करो, महान लोगों की तरह। नाम ही उल्टे से रखोगे तो फिर क्या फर्क पड़ेगा आप पर, आपका फर्क नाम से भी तो पड़ता है। यदि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एबीसी का केंद्र O है, AD BE और 3 माध्यिकाएं आप लोग को दे रखी हैं यहाँ पर, AD BE और CF, एक और होगा CF, तो बताइए यहाँ पर BOD का क्षेत्रफल क्या होगा। और आपका समय शुरू होता है अब। तो मेरे प्यारे मित्रों आपका समय शुरू होता है अब, क्या होगा राइट आंसर, चलिए बताइए। देखते हैं इस बार सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। मेरी नजरें बिल्कुल आप पर बनी हुई हैं, 2 मिनट लेट आपका जवाब मुझे दिखेगा, 2 मिनट बाद, क्योंकि 5:02 हुआ है अभी और मुझे कमेंट दिख रहे हैं इस टाइम 5 बजे के पूरे 2 मिनट बाद के कमेंट दिख रहे हैं। देखते हैं इस बार सही जवाब कौन देता है। और क्लास अगर इंपॉर्टेंट लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। अच्छा ईशानी मिश्रा जी धन्यवाद आपका तहे दिल से। ऐसे ही आप लोग भी मिश्रा जी की तरह सब लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समय हो गया समाप्त और देखना चाहेंगे फिलहाल इसका सही जवाब क्या होगा। आखिरकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ रहा है, किसी का आया। खैर अभी 2 मिनट बाद मेरे सामने आंसर खुलेगा इसका, अभी नहीं आ रहा है। तो भाई आपको दे रखा है त्रिभुज दे रखा है ABC, ओके। तो मेरे प्यारे मित्रों में दे रखा है त्रिभुज दे रखा है यहाँ पर ABC दे रखा है, ये हो गया ABC, AD मेरी माध्यिका हो गई हमारे यहाँ से, इसी प्रकार नाम है BE, और ये मैं दे रखा है यहाँ पर CF दे रखा है इस तरीके से, ये हमारा तीनों पॉइंट मिल रहा है। तो ABC AD BE CF,
हो गया ना, ये क्या हो गया, डी आ गया। चलिए, तो यहां पर आप लोग को मेरे प्यारे मित्रों बताना था, आंसर 16 आया है पीएस किलर जी का, उमेश कुमार जी का 16 आ रहा है। और मैं देखना चाहूंगा सबसे पहले जवाब इस क्वेश्चन का दिया है यहां पर पीएस किलर, और कोई है पहले इनसे। चलिए, मेरे सामने आंसर आ गया आप लोग का सबसे पहले वाला। सबसे पहले आंसर दिया पीएस किलर जी ने, और फिर आया रोहन जांगड़ जी का। सुपर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगे रहो डटे रहो, बस कोई नहीं हराने वाला बना आपके लिए। तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए, आपको 6 जगह दिख रही हैं आपको, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल, पांच ट्रायंगल, ये केंद्रक है। तो सारे हमारे क्षेत्रफल बराबर होंगे। टोटल का क्षेत्रफल आपको पता है 96 है। टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 है। हमें निकालना केवल बी ओ डी। एक इस वाले हिस्से का बताना है कितना होगा, 6 से डिवाइड कर दो आप लोग। ओके, 6 एकम 6, 6 छंग 36, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16। तो मेरे प्यारे मित्रों आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर 16 आ रहा है बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। राहुल तिवारी जी, लगाना सीखोगे, मैथ नहीं सीखोगे। बचपन से हम देख रहे हैं आपको एबीसीडी करते हुए, अब एबीसीडी से बाहर निकलो, आप बड़े हो चुके हो, वरना एबीसीडी पढ़ते रहोगे तो फिर जॉब कौन लेगा। बच्चों को थोड़ी ना जॉब मिलती है, जॉब मिलती है यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, और आप एबीसीडी कर रहे हो। सुधर जाओ, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप लोग के सामने आपको दिएगा, इसको बताइए। यह एक वृत्त की दो जिवाएं आपको दे रखी है, ए बी और पी क्यू। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक वृत्त की दो जिवाएं आपकी हैं, ए बी और पी क्यू। ये एक दूसरे को वृत्त के भीतर डी बिंदु पर काटती हैं। इन सब की वैल्यू आपको पता है, आपको निकालना है पी क्यू की लंबाई क्या होगी। देखते हैं दोस्तों इस प्रकार से आपका सही जवाब क्या होगा, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए मेरे दोस्तों, प्रयास कीजिए। और अपनी क्लास को सपोर्ट करते रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। अपनी क्लास को, अपनी बीएससी क्लास को सब लोग मिलकर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए ही है, सारी मेहनत आपके लिए ही है, ठीक है ना। और परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम आप लोग के साथ हैं, एक एक चीज सिखाएंगे आप सभी को। समय हो चुका है समाप्त। देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका सही जवाब, और आपके आंसर मुझे 2 मिनट के बाद ही दिखेंगे, क्योंकि अभी 5:05 के कमेंट चल रहे हैं, ठीक है ना। इसको देखिए, देखिए दोस्तों, आपको एक व्रत दिया गया है। खैर मुझे व्रत बनाना नहीं आता, ये बन गया, व्रत बन गया। फिर हमें ए बी और पी क्यों दे रखे हैं, दो दे रखे हैं हमारे यहाँ पर जीवा। तो एक मैं बना लेता हूँ जीवा, ये बनाया मैंने यहाँ पर पी क्यू, ये जीवा हो गई। और एक मेरी जीवा दोस्तों मैंने बना ली यहाँ पर ए बी। तो दोस्तों हमारी ये पी क्यू जीवा हो गई, पी क्यू, और ये मेरी जीवा हो गई हमारी ए और बी, ठीक है ना। ये जीवा बना ली मैंने। चलिए, अब ए डी दे रखा है मुझे यहाँ पर 4, डी बिंदु पर काट रही है। ए डी हमें दे रखा है 4, ये डी है, ये 4 दे रखा है। डी भी दे रखा है 6, क्यू दे रखा है 3, और हमें निकालना पी क्यू। तो एक थ्योरम होती है, थ्योरम। ओके, देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करते रहेगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को समझते रहिए। बिल्कुल, अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। ओके, ये कौन से महान व्यक्ति जिन्होंने यहाँ पर ट्रांसफर किए हैं कुछ रुपए, गिरधारी राम साईं जी ने। धन्यवाद आपका यहाँ पर फिलहाल सपोर्ट करने के लिए अपने बीएससी क्लास को। ऐसे आप लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको देखिए, तो मेरे प्यारे मित्रों बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। थ्योरम आपकी होती है दोस्तों पी डी इंटू डी क्यू। पी डी इंटू डी क्यू बराबर आपका होता है ए डी इंटू डी बी, ठीक है ना। चलिए, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, पी डी की दोस्तों जो वैल्यू आप लोग की यहाँ पर होती है वो मुझे पता नहीं कितनी, एक्स मान ली, ये मैंने एक्स मान लिया। डी क्यू की वैल्यू में दे रखी है 3 दे रखी है, ओके ना। आगे ए डी 4 दे रखा है, ये 6 दे रखा है। ओके, 3 से काटिए दोस्तों, 3 दूना 6, 4 दूनी 8 हो जाएगा। एक्स बराबर मेरा 8 आ गया दोस्तों। मेरी वैल्यू कितनी आ गई, ये मेरा 8 आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, पी क्यू निकालना, पी क्यू। तो पी से लेकर क्यू तक कितना हो जाएगा, ये 8 मिल गया, ये 3 मिल गया, 8 और 3 11 हो जाएगा।